भाई गुरदास जी उन्होंने हौली जिस धन गुरु नानक को एक अकाल मिल गया है। मरदाना जी को नवाबी मरदाना दूसरी बारी नवाबी मरदाना जी का भी उन्होंने नाम लिया है। भला नवाब बजाएगा मजलिस मरदाना मिरासी। जो बगदाद जाते हैं उस टाइम उत्थे की घटना है वो आप जी नाल सांझी करनी है। आप जी असीस बख्शना क्योंकि गुरु नानक गुरु साहब ने हाजरी नवसारी की सूरत ली सी पर जुगन जो अज इतने सीगा आज प्रोग्राम इस जी पिता के कुछ सांझ आप संगत में भी करें। आप मेहर करना असीस बख्शना। एक बाबा अकाल रूप चार बाबी मरदाना। एक बाबा अकाल रूप चार बाबी मरदाना। चार बाबी मरदाना जो संगत जी आप जी इस पंक्ति को अपने मन में धार के जो एक मत्था टेकते हो इस भावना ना टेकोगे जिस तरह गुरदास जी ने मनिया है। एक बाबा अकाल जे तुसी गुरु नानक देव जी को अकाल रूप जान के मत्था टेकोगे वाकई मत्था टेकन का सवाल आ जाएगा।
बाबा नानक तू अकाल रूप है, तू निरंकार है, आप नारायण कलाकार जग में परवरे हो नारायण। ए रूप तार के नानक दा जिस्म शरीर तार के इस दुनिया में आया की लोड़ सी नाम की कमी पैदी सी। उस परमात्मा के नाम में दुनिया भूल रही सी कि जो परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे हो। जो परमेश्वर को भुलन लग जाता है ते उस टाइम दुनिया दर्द विच पै जाती है। किसी न किसी भावे आग ब्याज जुआ उपाद किसी भी दर्द विच लुप्त हो जाती है। फिर पुकार सी जो धरती ते बोझ बनी पई सी, अगिट कड़ सी। दूसरी पुकार उन्होंने सी जो भक्ति तो रब ने दिती सी, पर उन्होंने नीवी जात करके शुद्र कह के उतारिया जाता सी, लताड़िया जाता सी। उन्होंने भी पुकार की सी कि जे तू सानू ऐसी जात जिते संसार में उच्च जाति के लोग उन्होंने लताड़ते नहीं, इस जाति में जन्म देना सी, तो फिर सानू भक्ति नहीं देनी सी। जो भक्ति दिती है तो कोई ऐसा भेज जो साड़ी रक्षा करे, जो सानू बचा ले। फिर उस परमेश्वर ने सोचा कि वो मनु आप ही जन्म है। वो फिर गुरु नानक के रूप में इस जगत में प्रकाशमान हुए, जिसका पुरब असी 19 तरीक को मनाया है। ये जो प्रसंग शुरू किया है कि फिर बाबा गया बगदाद में, बाहर जाए की आस्था में। बाबा जी जो बगदाद गए उस टाइम उत्थे दी 3 साखियां बहुत मशहूर ने। एक है दस्तगीर दी। दस्तगीर एक सिलसिला सी, एक खानदान सी, या समझो कि एक गद्दी सी। दस्तगीर का मतलब होता है हाथ पकड़ने वाला, बाह पकड़ने वाला। दूसरी साखी बहलोल ली है। तीसरी साखी ताजदीन में जो ये सारा जिन्ना भी बगदाद या अरब में जो गुरु नानक देव जी जितने जितने गए उन्होंने केड़े सोच वर्ताए, वो सारा एक किताब लिखी सी सियातो व बाबा नानक फकीर। उस विच दर्ज है ये जड़ी किताब सी, ये मदीने की बड़ी लाइब्रेरी जो इस्लाम धर्म की बड़ी लाइब्रेरी कहलाती उस विच इस्लाम विच मीरपुर विच रहने वाला एक काजी या मंत्री जो मंत्र की विद्या जानता है, मांदरी कहते हैं, उन्होंने बेटा मुस्ताक हुसैन। आप जी सारे समझ आ रही है ना पंजाबी, हिंदी करने की लोड़ नहीं, समझ रहे हो ना। उसका बेटा मुस्ताक हुसैन, उसको उसके पिता का मन सी कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचारक बनाऊं। ਉਹਦੇ वास्ते वो मक्के मदीने की हज भी हो जाएगा, हाजी भी बन जाएगा, नाले मदीने की लाइब्रेरी के अंदर जाके जो विद्या ग्रहण करेगा या स्टडी करेगा तब इस्लाम धर्म बारे उसको ज़्यादा पता चलेगा। तो प्रचारक बनाना चाहते थे मुस्ताक हुसैन अपने बेटे में। ये गल है 1927 तो 30 के दरमियान, इसी सदी के अंदर वो लैके गया मक्के मदीने, दर्शन भी किए, उन्होंने दीदार किए। उस तो बाद मदीने की लाइब्रेरी के अंदर ये बच्चा उस समय 16-17 साल का होएगा, ये बुक उस काले विचों की सारी बुकों की स्टडी करने लग गया। जदों पढ़ रहा सी तब वो हाथ में ताज़दीन की किताब आई सियातो माँ बाबा नानक। जे प्रोफेसर पूरन सिंह जी की किताब पढ़नी है तो वो अंदर ही बगदाद के बारे में, उस किताब का नाम है बाबे दी बगदाद फिल्म। ये ताज़दीन की किताब जो इसने पढ़ी, इसके अंदर बाबे ने जो रुकन कहलाता सी, रुकनुद्दीन जो मक्के मदीने बाबा साहब नाल की मुलाकात हुई सी। ये उत्थे दे मक्के के काजी का बेटा सी। 360 सवाल बाबे नानक को कीते सी
बाबे नानक ने इन्हां सवालों का जवाब ऐसा दिता सी कि उन्होंने इतनी तसल्ली हुई सी कि वो गुरु नानक के चरणों च पै के उसनों अपना बाबे नानक मुर्शद बना लिया सी, मुर्शद बना लिया। भावें वो काजी दा मक्के दे काजी दा बेटा सी, इस्लाम धर्म ने शरह विच उन्हें फतवा दिता सी कि तू एक काफिर को अपना मुर्शद बनाया है। ते एक दिन में उन्होंने 7 फतवे जारी किए गए सी उस मुसलमान को। एक उच्च तो आया सी, उच्च का भी जिथे आप कहते हो जी पाकिस्तानी बालपुर जगह है उतों का सी। 7 फतवे इस तरह के सी कि पहला कि तेरे तैनू ते तेरे मुर्शद को काफिर करार दिता गया है। दूसरा, इसकी जितनी जायदाद सी कि उन्हें जब्त कर लिया गया सी इको दिन में। तीसरा, इसका मुंह काला करके शहर में फिराना, फिर दरखत के नाल उल्टा बन देना, फिर कौड़े मारने 100 कौड़े मारने, जमीन विच गर्दन तक इसको दबा दिता गया। ते सब तो लास्ट फतवा सी कि इसको संगे मार करनी, यानी कि पत्थर के नाल इसके चेहरे को तद तक मारना जब तक इसकी जान न निकल जाए। पर ये मुकया नहीं, कहता नहीं मैं नानक ही मेरा मुर्शद है। फिर मैं उसको प्रभावित होया सी, इन्हें पूछा गया सी कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है। इन्हें क्या सी जो नानक मैं सवाल कर रहा सी उस टाइम जो मेरे नाल जिन्हें अब्दुल बुखारी या मोहम्मद बुखारी जिन्हें मेरे नाल दूसरे लोग आए सी, कुछ तो उन्होंने मैं मिलना चाहता, उन्होंने मिलिया। बाबा नानक इन्हों खड़ावा दे के अरब वाले पासे इराक वाले पासे चले गए सन। पिछों इसकी शहादत हुई सी। गुरु नानक का सब तो पहला शहीद रुकनुद्दीन सी, गाजी रुकनुद्दीन। इन्हें अपने जड़े चेले से उन्होंने कहा कि तुसी मेरे सवाल जवाब सुने सी, तुसी प्रभावित होए सी बाबा नानक तो। उन्होंने कहा हाँ। कहता फिर मेरी एक गल मनना कि बाबे नानक ने जो कहा सीगा कि अपने केस नहीं कतल करने, साबत केस रखने ने, जिन्हें भी उच्चते मेरे चेले ने या बालपुर का जो इलाका है मेरे वालों उन्होंने कहना कि वो कभी अपने केस ना कतल करें। आज भी संगत जी बालपुर उच्च जगह पे सवेरे पहले जपजी साहब का पाठ किया जाता है, उस तो बाद इस्लाम की रस्मां होंदियां नहीं। ते एक वही बिरादरी है जो आज भी केस कतल नहीं करती। इस करके गुरु गोबिंद सिंह को माछीवाड़ा तो जो बाद नबी खान गनी खान ने कटिया सी तो उच्च का पीर बना के कटिया सी, क्योंकि उच्च दे पीर केस कतल नहीं करते, उच्चा दे केस भी कतल नहीं करते। हूँ मैं गल करा ताजदीन की। ताजदीन अपनी लिखत में लिखता है मुस्ताक हुसैन ने जो पढ़िया ये उस सारी किताब का उतारा करके लेके आया। लाहौर आके इसने अमृत छकिया, अमृत छकन तो बाद पृथ्वीपाल सिंह बेली कहलाया, उन्हें अपना नाम रखा। ते बजाय इस्लाम धर्म का प्रचारक होते वो सिख धर्म का प्रचारक बनया। ते कानपुर विच इसने अपना शरीर चढ़िया सी। पृथ्वीपाल सिंह लिखते हैं कि ताजिम जो बाबा बगदाद सीगे ते बगदाद विच ये रोज अमृत वेले जो तारियां दी टिम लोग तारे चमकते होंगे सी उस वेले भी कीर्तन करते सी। अमृत वेला नाम भी गुरु साहब बाबा नानक ने दिता है। जदों ये कीर्तन करते सी कहते ताजिम कहते असी भी जाया करते सी ते असी इन्हां वास्ते खजूर ते शहद लेके जाते सी जो अरब देशां विच रेगिस्तानां विच होंदा है। कहते उत्थे एक मोहतरमा आती सी अपनी उस भाषा में उर्दू भाषा में जो कहता है एक मोहतरमा आती सी, एक बीबी आती सी। वो भी पीछे बैठ के कीर्तन सुनती सी। उन्हें हिजाब नकाब पाया होता सी, बुरखा भी पाया होता सी। दूर बैठ के संगत के अंदर जो असी 5-7 शरीर बैठ के सुनते सी, वो पीछे बैठ के बाबे का कीर्तन सुनती सी। जो कीर्तन समाप्ति होती सी, जो सूरज की लौ छुटती सी, उजाला होता सी, वो दूरों ही सलाम करके निकल जाया करती सी। कहते करीबन रोज का सिलसिला हो गया सी कि वो भी आती सी, वो भी उस कलाम का जो रब्बी कलाम खुदा का कलाम बाबा नानक पढ़ते थे वो सुनिया करती सी ते चली जाया करती सी। एक दिन कहते बाबा नानक ने मैनू आवाज मारी, ताजदीन लिखता है कि मैनू आवाज मारी
कि ताजिर जा सलीमा, उसका नाम सलीमा सी, उसके पति का नाम जाजा गुलाम सी, वो व्यापारी सी, बाहर जाके व्यापार करता सी। सलीमा नू बोल कि वो अपने घर चली जाए। ताजिर कहता मैं गया कि सलीमा ने क्या कि हिंदू फकीर, वो हिंदू फकीर कहता है कि हिंदू फकीर कह रहे ने कि तू अपने घर चली जा। उसने सलीमा को कीर्तन में इतना रस आया कि उन्हें जी किया कि मैं नेड़े जाके आज सलाम कर सजदा कर। वो नेड़े आई बाबे नानक दे, अपना हिजाब चुकिया। बाबे नानक दे नेत्र सलीमा नाल मिले। उन बाबे नानक की अमियो दृष्टि किसी तरह बहे। कहते ना गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया सेवित भास न परिया। मैं मूलक की केतक बात है कोट पराती दरिया। कि साढ़े वर्गे मूर्ख पापी की गल है, लखा करोड़ा पाप करने वाले भी जो गुरु नानक को सुनते ने, देखते ने, पेखते ने, उन्होंने छूते ने, उन्होंने गुरु नानक हाथ उठा करता है। कहते नेड़े आई नेत्र मिले, जी किता पैरा विच पवान, चरना ते मस्तक करया। ये बाबे नानक ने वो सिर ते हाथ रखा। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो तो इन्हीं कृपा हर नाम दो। हर नाम देना अंदरों भी नाम का प्रकाश हो। सलीमा को महसूस हुआ जिस तरह कि मेरा कोई अब्बू, मेरा प्यो, उसने मन को सीसा दिया। मत्था टेक के वो तुर पई। जिस तरह ही बाहर निकलती है मन भी जानता है, क्योंकि आगम निगम की सोची हो गई सी। बाहर निकलने तक ही मन जोया लगता है आज मेरा शौहर, आज मेरा मियाँ घर आ गया। जिस तरह मन से ख्याल आया, पता चलिया, बाबे नानक ने आवाज मारी, सलीमा आज जो तेन अजर मिलिया है वो जल जाए। जो आज तेन प्राप्ति हुई है, दिव्य दृष्टि तेन मिली है, उसको जल जाना मतलब उन्हें संभाल लेना। जे जल जाएगी तेरा बाल भी विंगा नहीं होगा। चल पई रस्ते भी जा रही है। आज इसके अंदर पता नहीं की चीज चल रही है, केड़ा अथाह रस इसको मिल गया है, बड़े ही आनंद विच इतने चाचा गुलाम घर पहुंचता है। इनू रस्ते विच लोगों ने इहदे कान भर दिते कि तू तो व्यापार करन बाहर जाता है, तेरी बीवी ते काफरां दी बाणी सुनन जाती है, ये रोज जाती है। साडे धर्म का जो नियम है, शरा है, उन्हें भंग कर दी है। एक घर गई, वो घर चक्कर मार रहे हैं, बड़ा गुस्से विच लाल भी लाया कि आवे तो सही। जिस तरह अंदर जाती कुछ बोलना चाहता है, एकदम उन्हें कहती है कि पहले मैनू ऐ ते दसो कि मिस्र विच जो तुहाडे कोलों खून होया सी उहदा की बनिया। गुस्से विच भरिया होया थोड़ा ठंडा पै जाता है कि इनू किने दस दिता कि मिस्र विच मेरे तो खून होया। गई पानी लिया के पानी पिलाया, प्याला दिता, क्या बैठो ते मैनू ये दसो कि तुसी घर आए, मोहरा लितियां घर विचों ते मैनू मिले बगैर ही चले गए। हुण रिया से गुस्सा भी उहदा ठंडा पै गया, चुप करके बैठ गई। कहंदी मैनू सारी गल दसो होया की सी। कहंदा सलीमा मैं मिस्र गया सी ते उत्थे मेरी अख लगी ते मेरा मुंह किसी अंगूरां दे खेत विच चला गया। जिहड़ा खेत का मालिक सी उन्हें देखिया कि उसकी फसल बर्बाद कर रहा, उन्हें एक पत्थर चुकिया ते ऊंट नूं मारिया। कहते ऊंट के मत्थे ते लग्या ते ऊंट उसी टाइम गिर के मर गया। यह देख के मैनू गुस्सा आया, मैं आप ही जो बाहर होया, मैं वही पत्थर चुकिया ते उस बुजुर्ग नूं मारिया। कहते चोगा ना जो वो पत्थर उहदे भी ठिकाने लग गया ते उसी टाइम उस बुजुर्ग की भी मौत हो गई। ये लोग इकट्ठे हो गए, मैंने फड़ लिया, अदालत लगी, मुकदमा चलिया। मुकदमे शरा का कानून के
मौत की सजा मौत, खून का बदला खून। मैंने मौत की सजा सुना दी गई। मैं बड़ी अर्ज की कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं सी, मैं आपके जुबान नहीं किया। चलो दूसरा ऑप्शन ये कढ़िया गया कि जे परिवार सहमत होवे ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ जितनी मोहरा ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ सोने दियां ਤੇ जिस दी जान बख्श की जा सकती है। परिवार सहमत हो इन्हें क्या मैं मोहरा देने को तैयार। तुसी जिन्नी मोहरा कहोगे, जिन्नी ज्यादा धन कहोगे, मैं लैके देने को तैयार हाँ। पर मैं परदेसी हाँ, मैं बगदाद रहना वा, मनु मेरे घर जाके मोहरा लैनिया पेंदी। उन्होंने क्या फिर तू अपनी जगह पे कोई बंदा छोड़ के जा, कोई जमीन तो छोड़ के जा, तो तेरी जमानत वास्ते रवे थे। कहता मैं किसी को जानता नहीं, मैं तो परदेसी हाँ, मेरा जमीन कौन पड़ेगा। कहते इतने विच एक अधेड़ उम्र का कोई बुजुर्ग आया, उन्हें मेरे कंधे के हाथ रखा, ये क्या कि तू जा मोहरा लेके आ, मैं तेरा जमीन बनवा। मैं उन्हें शुक्राना किया, फटाफट क्योंकि समा थोड़ा सी मैं तुर पिया, घर आया। मैनू तेरा ख्याल आ रहा सी कि तेरे सिवाय तो और मेरा कोई है नहीं, मैं किसी तरह उसे जल्दी पहुंचा। कहते मैं मोहरा चुकी हाँ, तो मैं उधर पहुंचा। अज उस दिन तारीख का आखिरी दिन सीगा। कहते मैं अदालत जा रहा सी, पर उस तो पहले अदालत में काजी नूं कह रहा सी मेरे जामीन नूं कि तेरा जिस दिन तू जमानत भरी है वो बंदा आया नहीं, आज आखिरी तारीख है, वो नहीं पहुंचा, वो सजा तेनू मिलेगी। कहते मेरे करना ही जवाब पई कि वो जामीन कह रहा सी मेरा कि जिस दिन मैं जमानत करा ना वो कभी बेवफा नहीं हो सकता, तो आएगा। कहते मैं जल्दी अंदर गया, मोहरा आके रखिया, कोई लिखा पढ़ी हुई, मेरे अंगूठे की वो गई हस्ताक्षर हुए। कहते जब सारी कार्यवाही खत्म हुई तो मैंने बोला कि मैं जमीन का शुक्रिया करा, पहली कौन के जिन्हें तेन मौत के बुरी छुप गया। मैं बाहर आया, बाहर आके देखा लब्बा उन्होंने तो मैं मिलना मिल नहीं रहा। मैं लोगों ने पूछा कि जरा मेरा जामीन से वो कितने गया। कहते वो तो तेरा जामीन से साढ़े शायद तो है ही नहीं सी, सानू नहीं पता। कहता मैंने बड़ा जी किया कि भाई वो चेहरा मेरी अखों दिया हट नहीं रहा सी, पर मैं कितने मिलिया नहीं, तो मैं हम घर वापस आई। सलीमा बैठी सिर सुनती रही, अखा में अथरू सी। कहती तू रोई क्यों सलीमा। कहती जिन्होंने ते तुहाडे कल भरे उस हिंदू फकीर दे, वो तो मेरे अबू वर्गा है। कहती मेरी गल मनोगे। कहना बोल। कहती जो सवेरे मैं उत्थे जावां, वो जो कीर्तन वो सरोद पंजाबी कीर्तन करते रबाब उस सरोद किया हो। कहते मेरा जी करता है कि तुसी भी उन्होंने दीदार करो, मेरे नाल चलोगे। ठंडा का बह गया सी, कहता अच्छा मैं उठा ली, मैं भी चला। ताज़ दिन लिखता है कि उस दिन फिर सलीमा ने नाल जाजा गुलाम भी आया, दोनों जने पीछे बैठे ने, उसी तरह कीर्तन चल रहा है। कीर्तन से सारे रस ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। कहते जिवें लो फुटी थोड़ा चानण होया कि बाबा नानक बाबी मरदाना असी सारे नजर आने लगे। कहते अचानक ही जाजा गुलाम उठा ते दौड़िया हिंदू फकीर वाले पासे, नाले चिल्ला के कह रहे सलीमा ये वही जामिन है जिसने मैं मौत के मुंह चो कटिया है। दोनों जने बाबी नानक के कोल गए, सजदा किया, मत्था टेकिया। बाबी नानक ने कहा कि एक रबी कलाम खुदा की सिफत सलाह सुना गाती सी सलीमा कि जो मेरे दर पे आ जाता है ना, फिर उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज बन जाता है। जी मैं बाँ फड़दा हाँ, उनकी बाँ मैं छोड़ता नहीं, इतने भी नहीं छोड़ता, इतने भी नहीं छोड़ता। सत्संग में आने का फल ही है, वो सत्संग में गई ना मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो करे, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे कासट हरे। बाँ फड़दा है जदों
ये सारी सेवा गुरु साहब ने पिछले 8-10 दिनों तो नवसारी ते सूरत दासरी उत्थे पहुंची सी संगत की कीर्तन अते कथा नाल सेवा की। दासरी नूं नहीं पता सी कि पिछे बच्चों के पिताजी उन्हों का एक्सीडेंट होया। एक्सीडेंट विच अख दा जिहड़े स्पेक्स जिहड़े कच सी वो अखां में चले गए ते बाहर करीबन छोटे छोटे 16 टाके आए ने। मैनूं नहीं दस्सिया गया कि इस तरह एक्सीडेंट होया, पर इन्ना गया कि कीर्तन समाप्त होते असीं तो ये दूसरी टिकट कराने तो जल्दी घर आ। बेटे ने कहा कि मम्मी इन्ने दिन नहीं होते, तुम 10 दिन वास्ते बाहर गए हो, तुम जल्दी वापस आओ। दस्सिया नहीं सी। संगत उत्ते कभी लास्ट प्रोग्राम रात का सीगा, वो सिंधी संगत है 1:30 बजे गुरु नानक का जन्म मनाती है। और मेरा जी भी कितना मैं जल्दी घर पहुंचा। जो सेक्रेटरी ने मैं बसा ही बिठा था, टिकट कन्फर्म नहीं हुई। इतने पहुंची इतने आके पता चलिया कि बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होया सी। सीटी स्कैन विच रेटिना के ऊपर या किसी जगह से नुकसान नहीं है या मोर सट्टा लगियां। जो उत्थे की संगत को पता चलिया, रात तो फोन आने शुरू हो गए। आज सवेरे बड़ा प्यारा फोन आया जो मनु अज इस दरबार में खिंच के लेके आया। एक संगत प्यार वाली ने फोन किया कि दीदी तुसी ते कथा सुनाई सी, तुसी इत्थे साडी सेवा विच आए सी। जदों तुसी साडी सेवा विच आए सी ते जीजा जी नूं किस तरह कुछ हो सकता है। मैं क्या अख बच गई नहीं तो डॉक्टर भी कहता है कि अख नहीं बचनी सी, मैं घर चलना गए। उन्होंने कुछ हो ही नहीं सकता सी, गुरु नानक ने रखा थी। मैं उन्होंने दस्या मैं कि नहीं वो भी अमृत वेले ने लिखे ही नहीं। कहते भावे होवन, हाँ गुरु ने बाबे नानक ने उन्होंने रखा इस तरह भी की कि तुम संगत की सेवा भी सी। तो जी किता हले मन भी नहीं सी, तंदुरुस्ती मिल भी नहीं सी। 9 दिन तो करीबन नींद नहीं होती सी, क्योंकि संगत इतना 1:30 बजे तक संगत बैठी रहती सी। फिर सवेरे उन्होंने अमृत वेला संभालती है। 4:30 तो हाजिरी लगती सी, 7:30 बजती सी। दोपहरी संगत आ जाती सी। पर फिर भी जी किता मैं क्या जी मैं समा मिलता हो तो मैं इस हालत गुरुद्वारे पहुँचती हाँ। भाई साहब उन्होंने बड़ी कृपा की मेहरबानी की समा दिता ते मैं तुहाडे नाल भी वो कथा सांझ की जो तुहानूं भी सोची दे सकती है कि गुरु की संगत में आओ, बाबे नानक की संगत में आओ। तुहाडे जो संकट जो कर्मां अनुसार आने हैं इन्हां तो असीं नहीं बच सकते। साढ़े पिछले कर्म जो भी कर्म असीं चंगे बुरे करके आए हैं उन्हां तो कोई नहीं बच सकता। पर जे संगत में आके तुसीं गुरु नानक नूं सुनते हो, बोलते हो, गाउंदे हो, गुरु नानक हूँ कित्थे ने? गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब विच ते उन्हां दी संगत करनी, बाणी की संगत करनी गुरु नानक की संगत है। इत्थे आके कीर्तन सुनना, कथा सुननी, हृदय विच लैनी, ये गुरु नानक की संगत है। जदों तुसीं संगत विच आंदे हो तो तुहाडे कर्म कटे जांदे ने, त्रिसूली का कंडा बन जाता है। नानक तुहानूं हथ दे के बचाता है। ते कोशिश करया करो कि होर सारे काम दुनिया में असीं करदे हाँ उत्थे असीं संगत विच आके भी हाजिरी बनीए, इन्नी सेवा प्रवान करो। 2 मिनट का धन गुरु नानक का सिमरन उस तो बाद समाप्त करो।